नमस्कार दर्शकों, मैं आपको बतलाने आया हूँ देवी स्वाहा कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, वह कैसे वे अग्निदेव की पत्नी बनी, वह हवन में उनका उच्चारण क्यों किया जाता है। तो दर्शकों, इसकी कहानी इस प्रकार प्रारंभ होती है। सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। आप अग्निदेव की क्रूरसामनी बनकर लोक पर उपकार करें। इस पर देवी, जो भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थी, वो उदास हो गई और बोली, पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का तप किया। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर देवी का अभिप्राय जानकर वर दिया। कहा, तुम वाराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनचीति होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि, मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा को उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओं को आहार रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। दर्शकों, इस प्रकार से देवी स्वाहा का महत्व है। वे अग्निदेव की पत्नी बनी। उनके नाम उच्चारण से ही हवन में जो सामग्री हम अर्पित करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये सब जानकारी थी देवी स्वाहा के उद्भव की, उनके प्रभाव की। दर्शकों, ये जानकारी आपको सुंदर लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।